सीजनल कंपनियां जो होती हैं उनके जॉब ऑफर जैसे ही उनका सीजन स्टार्ट होता है निकलने लगती हैं या बीच सीजन में भी काफी सारी वैकेंसी आ जाती है। क्या ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए तो कैसी सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती है उसकी पहले से क्या तैयारी रखें। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ऐसी कंपनी से बच के रहना, सतर्क रहना और फुल तैयारी के साथ ही ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो आपको कैरियर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वैल्यू वाला वीडियो देखने को मिलेगा। सबसे पहले सीजनल कंपनी क्या होती है? सीजनल कंपनी ये होती है कि साल में होते हैं 12 महीने और 12 के 12 महीने जो प्रोडक्ट बिकता है, जिन कंपनियों के सारे प्रोडक्ट मैक्सिमम बिकते हैं, वो सीजनल कंपनी नहीं होती। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो हमेशा चीजें बिकती हैं वो सीजनल नहीं होती। सीजनल का मतलब क्या है कि जैसे सब्जियों में सीजन आता है, गोभी का सीजन आ गया, टमाटर का, बैगन का, गाजर का, आंवले का, तो इसी तरह सीजनल प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे गर्मियों के मौसम में काफी सारी बेवरेजेस कंपनी आपने देखी होगी, पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बहुत सारी आ जाती हैं। उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत सारे बन जाते हैं, बहुत सारे होलसेलर भी नए नए खुल जाते हैं मार्केट में, आपने देखे होंगे। छोटी छोटी बोतल, बड़ी बोतल, टेट्रा पैक। इसी तरह से ठंड में भी काफी सारी कंपनियां होती हैं जो ठंड के प्रोडक्ट कुछ बेचती हैं एफएमसीजी में, वो कंपनी भी आ जाती है। अब सीजनल कंपनियां ज्यादातर जो होती हैं गर्मियों के मौसम में होती हैं और ठंड के मौसम में जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो थोड़ी सी कम होती हैं। तो अब ये सीजनल कंपनी कैसे पहचाने? कई सारी कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट होते हैं वो अगर सीजनल में ज्यादा बिकते हैं तो समझ लो कंपनी वो सीजनल कंपनी कहलाती है। भले अब ट्रेंड क्या हो गया है कि सीजनल कंपनियां भी काफी सारे प्रोडक्ट बैक में ऐसे लेके चलती हैं जो पूरे साल का होता है, ताकि इंटरव्यू में कैंडिडेट को अट्रैक्ट किया जाए। जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं वो सो ना जाएं या वो छोड़ ना दें, तो उनको इंगेज रखने के लिए मार्केट में जो उनके लड़के हैं उनको प्रॉपर काम कराने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं, ताकि वो सो ना जाएं, दुकानें करना ना छोड़ दें। अब जैसे कई सारी बेवरेजेस कंपनी है बहुत ही नामी गिरामी, तो वो अपने साथ क्या प्रोडक्ट ले लेंगी? ठंड का ले लेंगी च्यवनप्राश और बॉर्नवीटा से मिलता जुलता प्रोटीन शेक और बहुत सारे और भी आइटम। अब वो अपने लड़कों को डंडा करते रहेंगे उन प्रोडक्ट को बेचने का। हालांकि उनका कोई मकसद नहीं होता उन प्रोडक्ट को बेचने का, उनको बस अपनी टीम को डंडा करके रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर को एंगेज करके रखना है और लड़के छांटने की एक विधि होती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो ज्यादा मात्रा में रखते नहीं है और उनके चलते नहीं, क्योंकि उस पर कंपनी का फोकस नहीं होता। सीजनल कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, पहला जवाब जो है सीजनल कंपनी ज्वाइन कर, क्योंकि ये अच्छा ऑफर देती है, कम से कम इंटरव्यू में यहां पर सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि जब इनको जरूरत होती है ये तभी वैकेंसी निकालते हैं और जरूरत भी 15 दिन, 20 दिन या तुरंत की होती है, तो ज्वाइनिंग के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन सीजनल कंपनी जैसे ही सीजन जाता है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी रखनी चाहिए और भी जॉब देखनी चाहिए। और सीजनल कंपनी में लंबे समय तक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीजनल कंपनी के लंबे समय तक काम का जो एक्सपीरियंस होता है, दूसरी जो कंपनियां हैं जो सदाबहार कंपनी है, सालों साल बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, उनमें थोड़ा सा उनको कम महत्व दिया जाता है। और चांसेस ये भी रहते हैं कि जैसे ही सीजन ऑफ होगा दूसरे प्रोडक्ट पर आपको डंडा मिलेगा और जो उनके प्रोडक्ट होते हैं एक्सपायरी और क्या कहते हैं क्वालिटी इश्यू बहुत आते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी थोड़ा थोड़ा बनवाते हैं और उसे ही बेचने के चक्कर में रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट नहीं निकलता और रिटेलर पर सामान रखा रहता है, कंपनी ज्यादा कुछ सोचती नहीं है एडवर्टीजमेंट के बारे में, लेकिन अपने सीजनल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पूरा करती है। तो उस समय 50% जो एम्प्लॉय होते हैं उनको निकाल दिया जाता है किसी ना किसी बहाने से। अब एक प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, उसके लिए आपको डंडा करेंगे, महीने में सैलरी नहीं देंगे, भगा देंगे, तो आपकी जॉब चली जाएगी। आप और ऑफ सीजन में अगर जॉब जाती है, ज्यादातर ठंड का ही महीना होता है, तो उसमें दूसरी जॉब मिलना मुश्किल हो जाती है। तो 6 महीने अगर आपने 20,000 रुपए महीने कमाए और 6 महीने आप घर बैठे रहे, तो वो हो गया 10,000 रुपए महीना। अब 10,000 रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते ही अपना सेकंड प्लान रेडी रखना चाहिए, या सरवाइव कैसे करें इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब सीजन होता है तो ये कंपनी काफी अच्छा ऑफर देती है, जल्दी से ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि काम इनको तुरंत स्टार्ट करना होता है मैक्सिमम कंपनी। तो सीजनल जो कंपनी है उसमें काम हमेशा करना चाहिए, इससे आपको सीजनल प्रोडक्ट की एक्सपीरियंस होता है, आपका रिज्यूमे अच्छा होता है और बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, तो आपको आगे इंटरव्यू में भी काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, प्लान भी तैयार होना चाहिए और आपके लिए और भी इंटरव्यू ऑप्शन होने चाहिए कि इंटरव्यू देके आप निकल जाओ। और सीजनल कंपनी में बहुत सारे लोग टिक के भी काम करते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि सीजन में कैसे काम करना है और ऑफ सीजन में अपनी जॉब को कैसे बचा के रखना है। अगर आप थोड़े से पॉलिटिकल हैं और थोड़ी ये चीजें आती हैं तो आप लंबे समय तक रह सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा एक अच्छे एम्प्लॉय को सीजनल प्रोडक्ट की जैसे ही नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, तो बहुत ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस उसे नहीं लेना चाहिए। अगर उसके पास स्किल्स है और चीजें हैं बेटर करने के लिए, तो क्योंकि सीजनल ऑफ सीजन में यहां पर काम करने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, केवल प्रेशर होता है, प्रेशर प्रेशर।
तो समझ गए होंगे कि सीजनल कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, हाँ ज्वाइन करनी चाहिए एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अगर जॉब दूसरी जगह नहीं मिल रही उसमें सैलरी बढ़ाने के लिए, पोजीशन बढ़ाने के लिए। और एक आप अगर सीजनल प्रोडक्ट को सीख जाते हैं तो दूसरी कंपनी में आसानी से जा सकते हैं।